बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम वीडियो कर रहे हैं वो एहतजाज पे है। कौमी असम्बली में एहतजाज, सूबाई असम्बलियों में एहतजाज कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसकी तारीख क्या है और पस मंज़र क्या है और अब क्या सूरत हाल है। सबसे पहले जो एहतजाज रिकॉर्ड हुआ वो भुट्टो दौर में हुआ था और उसके बारे में मैं क्लोजिंग में आपको बताऊँगा तो वो उसमें क्या सूरत हाल थी। उसके बाद अब आ जाते हैं 1988 से ले पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, जो कि थोड़ी अक्सरियत के साथ थी और 19 माह रही थी थोड़े अरसे के लिए, कलील मुद्दत के लिए। और उस दौरान जो है उसकी अपोजिशन जो थी, बाद में जो है इस्लामी मुस्लिम लीग की जो अपोजिशन थी, जो बाद में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बन गया और वो जो है ना इसाक खां के ख़िलाफ़ एहतजाज करते थे। उसके बाद असम्बलियाँ तहलील हुई और नई हुकूमत बनी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की। और दोबारा जो हुकूमत बनी वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की थी। उसके जो उन्होंने जो वज़ीर आज़म का पूरा निकला वो नवाज शरीफ के नाम निकला और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने 2/3 की अक्सरियत से। और वो ये हुकूमत 3 साल कायम रही और इसमें भी काफ़ी एहतजाज हुए और इसाक खां के ख़िलाफ़ ही पीपल्स पार्टी एहतजाज करती रह गई। लॉन्ग मार्च भी किया उन्होंने और उस दौरान जो है ये वाहिद इसाक खां सदर पाकिस्तान थे। जब वो तकरीर करने आते थे, एनुअल स्पीच देने आते थे तो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज होता था और ये मामला चलते रहे। नेक्स्ट जो था अब सूरत हाल वो ये थी कि 93 के बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई तो फिर मुस्लिम लीग नून भी वजूद में आ गई। इनको अलहदा इंतखाबी निशान अलाटमेंट हो गई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ख़त्म हो गया और फिर वही इस गुलाम इसाक खां थे, उन्हीं के ख़िलाफ़ एहतजाज करते थे। पीपल्स पार्टी के गुलाम इसाक खां खिलाफ एहतजाज करते थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी अपना 1 साल तक रहे, नून लीग उनके खिलाफ एहतजाज करती थी। उसके बाद वो अपना प्रेसिडेंट ले आए फ़ारूक लगारी और वो चलता रहा सिलसिला 1996-97 तक। और फिर बाद में डिस्टर्ब हो गए और उसके बाद जो है ना फिर पीपल्स पार्टी ही जो है वो उनके खिलाफ एहतजाज करती थी। वो असम्बली तोड़ दी फ़ारूक लगारी ने और नवाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म बन गए और पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन में आ गई और फिर वो जो लगारी को उन्होंने मुंतखब किया था उसके खिलाफ वो खुद ही एहतजाज कर रहे थे। तो ये एक तरीके से 1999 तक ये मामला हो गए। उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए इक़्तिदार में, 3 साल तक उनको एग्जेक्टिव इख्तियारात दिए गए थे, चीफ एग्जेक्टिव बने थे और फिर प्रेसिडेंट बने थे। और उसके बाद उन्होंने 2001 में बल्दियाती इलेक्शन कराए थे और 2002 में जो है कौमी और सूबाई इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए और उसमें जो है ना असम्बलियाँ वजूद में आई और पीपल्स पार्टी से जो है ना 10-12 MNA टूट कर आए, जो कि पैट्रियट बना। और फिर पीपल्स पार्टी तो हुकूमत ना बना सकी, लेकिन मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत बनाई। मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब मरहूम साहब, वो उन्होंने 1 वोट की अक्सरियत से वज़ीर आज़म बने। उसके बाद मुशर्रफ साहब जब असम्बली में स्पीच के लिए आए थे, एनुअल स्पीच के लिए आते थे, उसमें जो है उनके ख़िलाफ़ भी फिर ऐसे ही एहतजाज होता था और MNA तहमीना दुल्दाना बड़ी बढ़ चढ़ के एहतजाज करती थी उनके ख़िलाफ़ और भी मेंबर करते थे, तकरीरें भी करते थे। उसके बाद ये सिलसिला चला। 2007 के बाद फिर एक और मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चली, एहतजाज की वकला तहरीक। उसके बाद वो इलेक्शन आ गए 2008 के और फिर मोहतरमा की असैसिनेशन हो गई। उनके बाद इलेक्शन जो हुआ उसमें पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और अक्सरियत हासिल करने के बाद जो बड़ा उसमें एहतजाज जो नोट करने में आया वो है ग़ुलाम अरबाब रहीम का, जो वज़ीर आला सिंध रहे थे मुशर्रफ दौर में। और वो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे और वो उन्होंने अपना इत्तेहाद बना के पीपल्स पार्टी की से मेंबर लेके और बाकी जमातों से लेके उन्होंने सिंध में जो है ना एक गवर्नमेंट बनाई थी। और उनके ख़िलाफ़ ये जो है ना 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई सिंध में तो उन्होंने एहतजाज किया, ये रिकॉर्ड पर है। और उनको पर तशद्दुद किया गया असम्बली की, सिंध असम्बली की राहदारियों में उनको तशद्दुद किया गया, बल्कि उनको जूते भी मारे गए। और ये एक बहुत बड़ा जो है ना उस वक्त का सेटबैक था। पहले तो एहतजाज ज़बानी कलामी होता था, एहतजाज होता था, हुल्लड़बाजी होती है, एहतजाज हुल्लड़बाजी में तकरीबन बैनर उठा के आ जाते थे, हुल्लड़बाजी हो जाती थी। अब फिर तशद्दुद भी शामिल हो गया इसमें 2008 में। ये तशद्दुद जब शुरू हुआ उसके बाद दोबारा मामला चलते रहे। उसके बाद 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और इसी दौरान जो है ना कौमी असम्बली में भी एक दफ़ा झगड़ा हुआ था, काफ़ी मार धक्कम पेल हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ। और जो मौजूदा वाइस चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग नून की, उनके खामन को कैप्टन सफदर को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने भी झगड़ा हुआ, आपस में लड़े
और एक दूसरे को मारा, और वो भी तशद्दुद की एक मिसाल मिलती है। उसके बाद 2008 के बाद ये एक वाक़या नोट हुआ था, और स्पीकर के डेस्क के सामने तो कागज़ फेंकना, वो बाकी चीज़ें, कागज़ फाड़ के फेंक देना, रूटीन की जो होती है असम्बली की कार्रवाई के डॉक्यूमेंट्स फाड़ के फेंक देना, ये तो मामूली बात चलती रहती है, या घेराव करना स्पीकर का। लेकिन इससे बढ़कर ये जो मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग दो अपोजिशन में थी और पीपल्स पार्टी जो है, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी। पहले 2 साल तो ये बड़े फ्रेंडली चले, तीसरे साल इनका झगड़ा हो गया, तीसरे चौथे साल से। तो इनका कैप्टन सफदर और 2-3 और एमएनए थे, और पीपल्स पार्टी के भी काफ़ी सारे एमएनए। तो एक दिन बाद, नारों के बाद, झगड़े तक चली गई और तशद्दुद तक चली गई। उसके बाद सिलसिला ये हुआ कि 13 से इलेक्शन हुए और मुस्लिम लीग नवाज़ आ गई और 2018 तक रही। अब इसके बाद फिर तहरीक इंसाफ की भी असम्बली में एंट्री हो गई। ये 2 पहले जो वाक़या मैं बता रहा हूँ, ये पिछले मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के थे। अब इसमें शमूलियत हो रही है पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 से 2018 तक अपोजिशन में थी कौमी असम्बली में, और सर अपना खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने हुकूमत बनाई थी। तो वहाँ पे भी इनको एहतजाज का सामना था, लेकिन इन्होंने अच्छा वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट की प्रेजेंटेशन दी, और उसमें जो है इनको काफ़ी जो है वो मामलात इनके बेहतर हुए, और इनको दोबारा फिर अक्सरियत में मिली। पहली दफ़ा इनकी जो हुकूमत थी वो कोलिशन की थी, इत्तेहादी थे, इनकी बहुत कम तादाद थी, 37-38 सीटें। दूसरी दफ़ा इन्होंने 66 सीटें ली हैं, तकरीबन दुगनी कह सकते हैं आप हो गई इनकी दोबारा। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च हो गया, जो कुछ हुआ असम्बलियों के बाहर हुआ, अंदर इतना एहतजाज नहीं था, कोई इतना वो शोर शराबा तो होता था, लेकिन ये बैनर तक, वो हुल्लड़बाजी तक, वो आवाज़ें कसने तक होता था। उसके बाद अब 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई, तो फिर मामलात इस तरह के हुए कि वो, क्योंकि उनके जहन में ये था, मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप जो है, नून लीग जो है, उनके जहन में ये था कि ये जो हमारे खिलाफ इन्होंने धरना दिया था और बहुत ज़्यादा हमें जो है ना इन्होंने तंग किया था, तो वो उन्होंने वज़ीर आज़म को तकरीर नहीं करने दी। वहीं से मामलात इनके ख़राब हो रहे हैं। और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म चले गए। पहले वो कहते थे मैं हर बुध को आऊँगा, कोशिश करूँगा कि नवाज शरीफ 6-6 माह नहीं आते, 7 साल नहीं आते, लेकिन जब वो असम्बली के अंदर आए, वज़ीर आज़म बने, उनको माहौल का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो बात ही नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने यही बेहतर समझा कि अब जो है ना। उसके बाद दोबारा जो सिलसिला शुरू हो रहा है एहतजाज का, काफ़ी इनके खिलाफ एहतजाज होता रहा था, लेकिन अब जो अनकरीब जो एहतजाज हुआ है वो 2 साल डेढ़ पहले हुआ था। वो जो जलील शर्कपुरी साहब को राहदारी में रोक लिया था, मुस्लिम नवाज शरीफ के थे, तो 6-7 एमपीए थे जो वज़ीर आला पंजाब को जाके मिले थे, तो वो मिलने पे उन पे जो है ना वो फिर वो उनकी पार्टी ने घेराव कर लिया और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया। वो काफ़ी रीज़नेबल आदमी है, इस तरह नहीं होता, आपके साथ हैं तो ठीक हैं, आपके साथ ठीक नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, इस तरह नहीं होता। ये जमहूरी इक़्तिदार होती हैं, इनसे मुआशरे की अक्कासी होती है, इसको बेहतर तरीके से चलना चाहिए। लेकिन उसके बाद दोबारा ये जो उनको घेराव किया गया, उनके साथ काफ़ी वो सिलसिला हुआ, लेकिन मामला तशद्दुद तक नहीं पहुंचा, और उसके बाद उन्होंने अब तो बाकायदा उन्होंने अपने पार्लिमानी ग्रुप के लिए सीटों के लिए अलहदा दरख्वास्त भी दे दी है। उसके बाद फिर सेनेट के इलेक्शन में ये मामला और हो रहा है। सिंध असम्बली में पीटीआई, अब पिछले जो मामला आते सारे वो आपको मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया कि ये मुस्लिम लीग नवाज और मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के मामला थे, लेकिन अब जो मामला मैं बता रहा हूँ वो पीटीआई जो तब्दीली की जमात थी, तब्दीली चेंज ला रही थी, उन्होंने भी, उनके भी चंद जो एमपीए थे सिंध असम्बली के, वो जो है ना उन्होंने कोई अपना उनको शक गुजरा कि ये इन्होंने जो वोट जो है वो ये देने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर को, तो उन्होंने भी जो है ना सिंध असम्बली में अपने एमपीओं का घेराव किया और बात तशद्दुद तक करने की भी कोशिश की, लेकिन बीच बचाव हो गया। तो ये सब इस तरह ही होता है, ऐसे ही चल रहा है। और अब जो हुआ है वो तो फिर सारी दुनिया ने देखा है कि क्या तशद्दुद हुआ है, अब कैसे इससे निकलेंगे, कैसे अब हमारा सिस्टम आगे जाएगा। तो बड़ी मायूसी हुई है। अब जो कौमी असम्बली में हुआ है, जुमलों का तबादला हुआ है, फिर उसके बाद आवाज़ें कसी गई हैं, उसके बाद फिर कापियाँ मारी गई हैं, बजट की कापियाँ एक दूसरे को मारी गई हैं, और उसके बाद सैनिटाइज़र चले हैं, और उसके बाद जो है ना फिर 2-3 दिन के हुल्लड़बाजी के बाद, और जो ये मिजाज है, ये असल में मिजाज तो शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट पर हमले से, तो वो वहीं से इनके बड़े, उसके बाद फिर नैब पे भी हमला हुआ था,
उसके बाद अब जो इसी तरह के मामला करते रहते हैं। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में भी उस पर भी आवाज़ें कसी जाती थी, वो लोग भी मौजूद हैं अभी तक। तो इनके जो है ना वो इनमें इस मामले तक तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो कह सकते हैं आपके इनकी आदत का हिस्सा बन गया है। लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। इनमें अच्छे लोग भी हैं। राजा ज़फ़रुल्लाह भी इसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, चौधरी निसार साहब भी इसी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब भी इन्हीं लोगों में से थे। पीपल्स पार्टी में भी लोग इन्हीं लोगों में से, काफ़ी लोग आए थे जो इन्हीं लोगों में से थे। यूसुफ़ रज़ा गिलानी भी थे और काफ़ी लोग हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मामला थे वो सारी दुनिया ने खुद देखे, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला यहाँ पे अब रुक जाए तो बेहतर है। बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। और फिर मैंने आपको कहा कि आपको बताएंगे कि सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ था ये सिलसिला। तो ये सिलसिला जनाब शुरू हुआ था, पाकिस्तान नेशनल अलाइंस बनी थी PNA 1977, 5 जनवरी 1977 को। तो उसका जो एहतजाज था और उससे 1 साल हो रही थी भुट्टो की डिसमिस होने तक, उनको इक़्तिदार हटाने तक। तो उनके जो रूए रवां थे वो 1 साल तक रही थी और फिर भुट्टो साहब को हटा दें। इस जैसे अब PDM बनी है। लेकिन वो PNA का वो इसलिए मैं आपको ज़िक्र कर रहा हूँ कि उसके पहले जो मुफ्ती महमूद साहब थे, वो उनको बार की असम्बली से ले गए थे और स्पीकर के हुक्म पर, और उनको जो है ना वो जा नहीं रहे थे। तो फिर उनको पकड़ के उठा के 2 लोग उनको बाहर ले गए थे। तो ये पहला जो वो सिलसिला हुआ था असम्बली से बाहर निकालने का, मुअत्तल करने की बजाय उनको बाहर भेजा गया था। वो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह थे। अब जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो भी उनकी विरासत में चल रही है। तो अक्कासी होती है, मुआशरों की अक्कासी होती है। मेहरबानी करें अगर ये लोग, तो लोगों को अच्छा, पहले दौर और होता था, प्रिंट मीडिया होता था, खबर कोई पढ़ता था नहीं पढ़ता था, एक चैनल होता था, उस पर कोई देखता था नहीं देखता था। अब तो इतने ही भरमार है कि ज़रा सी कोई बात हुई है फ़ौरन जो है चंद सेकंड बाद, मिनटों के अंदर वो जो है सारी दुनिया में चली जाती है। अब इसके बारे में आप क्या ज़हन रखते हैं? एयर मार्शल असगर खान ने किया था और दूसरा वो उसमें जो है ना मुफ्ती महमूद साहब ने किया था, शाह अहमद नूरानी साहब ने किया था, और इसी तरह जमात इस्लामी के जो थे वो उन्होंने किया था। ये 9 जमातें थी, 9 सितारे इनको कहते थे। और ये PNA इत्तेहाद था, 1 साल रहा था और फिर भुट्टो साहब की जब गवर्नमेंट को हटा दिया गया और तो फिर ये इत्तेहाद भी ख़त्म हो गया। फिर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।